हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। अगर आप लोग 24 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ इन 20 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने का सही उत्तर दिया है। जैसे दोस्तों, ये जापान है ना, जापान का संबंध जिस प्रकार एन से है तो उसी तरह भारत का संबंध यहाँ पे किससे होगा। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, जापान का संबंध एन से इसलिए है, जापान की मुद्रा, ध्यान दीजिए दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या होती है दोस्तों, एन होती है। उसी तरह दोस्तों, भारत की मुद्रा, आप लोग ध्यान दीजिए, भारत की मुद्रा क्या होगी। तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा कि भारत की मुद्रा क्या होती है दोस्तों, रुपया होती है। क्या होती है? रुपया होती है। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा? रुपया। अब रुपया किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये संख्या एनोलॉजी के क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए दिया है, ये 4 है, 4 का संबंध 19 से है, तो 7 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। देखिए दोस्तों, जो ये 4 है ना, तो 4 का वर्ग अगर हम लोग करें तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 चौक को 16, 16 के लगभग में है। अब प्लस दोस्तों इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 4 चौक को 16, 16 में जब 3 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 19 मिला। उसी तरह दोस्तों, यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे तो 7 सते 49, अब प्लस 3 जोड़ देंगे तो 7 सते 49, 49 में दोस्तों प्लस 3 ऐड कर देंगे। यहाँ पे 3 ऐड करना है, 5 नहीं। यहाँ पे देखिए 3 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 9 3 12 और 4 1 5, यानी 52 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा दोस्तों? 52 होगा। अब 52 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ये अक्षर एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों, दिया है पी आर टी का संबंध क्यू यस वी से है। देखिए दोस्तों, वी से है तो हमें इसका संबंध स्थापित करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर पी में हम लोग एक जोड़ दें, अगर दोस्तों पी में जो एक जोड़ देंगे तो पी के बाद क्या आएगा? क्यू। और दोस्तों आर में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एस। और टी में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? वी। यानी सब में एक एक जोड़ा जा रहा है। उसी तरह दोस्तों वी एक्स जेड, तो दोस्तों वी में जब एक जोड़ेंगे ना तो क्या मिलेगा? डब्लू। एक्स में जब एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? वाई। और दोस्तों जेड में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो डब्लू वाई ए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग इसको वीडियो रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया ऑप्शन ए में 43 दिया है, 22 दिया है, 13 दिया है और 41 दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जो ये 43 है और 13 है और 41 है। देखिए ये 43 हो गया, 13 हो गया और 41, ये क्या है दोस्तों? ये विषम है।
क्या है दोस्तों, विषम संख्या है। लेकिन जो ये 22 है ना, ये 22 क्या है, सम है। तो यानी हमसे पूछा क्या है, विषम पूछा है ना, कि अलग क्या होगा ये। लेकिन 43, 13 और 41 ये तीनों एक है, लेकिन कौन सी संख्या है, विषम है। और जो 22 है ना, 22 सम है, इन तीनों से क्या है, अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों आप लोग को ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो ध्यान दीजिए, जब बाएं से बाएं मिले तो क्या करेंगे, घटा लेते हैं। दोस्तों 19 में से अगर हम लोग 11 घटाएं तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 19 में से अगर 11 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो 8 किसका प्लेस वैल्यू है दोस्तों, तो ये किसका है, एच का है। किसका प्लेस वैल्यू है दोस्तों, एच का है। तो अब एच किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसको क्वेश्चन करने का आसान ट्रिक और तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए दिया है ये 5 है और ये 6 है। तो जब 5 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 30 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों 3 में और 8 का जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 त्रिके 24। और जब इस दोनों को घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। कितना मिला, 6 मिला। वही 6 यहाँ पे ये दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों इसको हल करते हैं। देखिए 10 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 10 चौको 40, अब माइनस 7 में, ये देखिए 7 में 2 का जब गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14। जब इसको दोस्तों घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कितना मिला, यहाँ पे हमको मिलेगा 26 मिलेगा। कितना मिला, 26। तो देखिए यहाँ पे वो दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों 9 और 7, जब 9 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 साते 63 मिलेगा। माइनस 8 और 6, यानी 8 में और 6 का गुणा करेंगे तो 8 छके 48 मिलेगा। और 63 48 जब घटाएंगे तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दिया है दोस्तों फ्रेंच का संबंध अगर फ्रांस से है तो डच का संबंध यहाँ पे किससे होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, फ्रेंच का संबंध अगर फ्रांस से है तो देखिए फ्रांस के निवासियों को क्या कहते हैं, निवासियों को क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रेंच कहते हैं। यानी फ्रांस के निवासियों को क्या कहते हैं, फ्रेंच कहते हैं। तो उसी तरह दोस्तों डच कहाँ के निवासी हैं, तो दोस्तों हॉलैंड। देखिए जो ये डच है ना, डच के निवासी जो निवासियों जो हॉलैंड के निवासी है ना उसके डच कहते हैं। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा दोस्तों, हॉलैंड होगा। हॉलैंड के निवासियों को क्या कहते हैं दोस्तों, डच कहते हैं। तो अब हॉलैंड किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है गाजर, मूली, चुकंदर और भिंडी। तो दोस्तों हमें इसमें से विषम शब्द ज्ञात करना है। तो आप लोग को देखते ही क्वेश्चन आप लोग को पता चल गया होगा इसमें से कौन अलग है। देखिए दोस्तों दिया है गाजर दिया है, मूली दिया है और चुकंदर दिया है। ये जमीन के अंदर यानी मिट्टी में उगते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, जमीन के अंदर यानी मिट्टी के अंदर उगते हैं। लेकिन जो भिंडी है ना ये पौधे यानी पौधे पर लगती है, यानी पौधे पर, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, पौधे पर लगती है। तो दोस्तों क्या होगा,
जो ये गाजर है, मूली है, चुकंदर है, ये मिट्टी के अंदर होती है, लेकिन भिंडी पौधे के ऊपर होती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है अनानास, शरीफा और रस भरी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अनानास का संबंध शरीफा से है? नहीं है। अनानास का संबंध रस भरी से है? नहीं है। उसी तरह दोस्तों शरीफा का संबंध अनानास से है? नहीं है। रसभरी का संबंध अनानास से है? नहीं है। यानी ये तीनों अलग अलग हैं। तो देखिए ये हो गया अनानास, उसके बाद ये हो गया शरीफा और इसके बाद ये हो गया रसभरी। यानी इसका वेन आरेख जो बनेगा ना, तीनों का अलग अलग बनेगा। अब तीनों का अलग अलग वेन आरेख किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए, आप खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। और इस टाइप के आपको जब भी कुछ नंबर सीरीज मिले तो नंबर सीरीज को पहले ध्यान से देखिए। देखिए क्या है, 4 से 8 हुआ है, फिर 9 से 27 हुआ है, 16 से 64 हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह से 125 किससे होगा? तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी कीजिए तो इसमें लॉजिक समझ जाइए। देखिए अगर हम लोग 4 में 2 का गुणा कर दें तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 3 27। उसी तरह दोस्तों 4 में 16 में देखिए 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 चौको 64। यानी देखिए 4 में 2 का गुणा किए तो 8 हो गया है, और 9 में 3 का गुणा किए तो 27 हुआ है, 16 में 4 का गुणा किए तो 64 हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे ऑप्शन में से कि 5 का गुणा करेंगे कि 125 हो जाएगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, गुणा तो करना है यहाँ पे 5। अब इस ऑप्शन में से कौन सी संख्या रखेंगे? अगर हम लोग 25 को रख रहे हैं तो 25 में जब 5 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 125 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 125। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या रखा जाएगा? 25 रहेगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? देखिए जो ये चैंपियन दिया है ना, चैंपियन में से इस ऑप्शन में से क्या बनाया जा सकता है वही हमें ढूंढना है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं तो LION, क्या इसमें L दिख रहा है? कहीं नहीं है, यानी लायन तो बनेगा नहीं। अब देखिए हैंड, HAND, हैंड, HAND, डी कहीं इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। पेन, पेन में ई कहीं दिख रहा है? देखिए PEN, पेन, पेन में ई कहीं दिख रहा है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। लेकिन MAN, देखिए यम इधर है, ए इधर है, एन, यानी मैन बनाया जा सकता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 है। कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में गलत शब्द ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों ये जो दिया गया है ना श्रेणी श्रृंखला, इसमें गलत कौन है हमें वही ढूंढना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें अगर आप लोग अक्षर को ध्यान देंगे तो बेवकूफ़ी करेंगे। तो F को काट दीजिए, H को काट दीजिए, J को काट दीजिए, L को काट दीजिए, N को काट दीजिए। इसको आप लोग देख भाई मत कीजिए। तो देखिए जो ये 4 है ना, 4 2 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग 4, ये 3 का वर्ग है 9, 3 का वर्ग हो गया 9, 15। इसके बाद किसका वर्ग आना चाहिए दोस्तों? 4 का वर्ग आना चाहिए। 4 का वर्ग क्या होगा? 16। तो इसके बाद किसका आया? 5, 5 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 25। देखिए यहाँ पे 25 दिया है। उसके बाद 6 का वर्ग क्या होता है? 36 होता है। तो यहाँ पे देखिए 36 दिया है। लेकिन जो 4 का वर्ग है ना, 4 के वर्ग यहाँ पे क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? J15 दिया है, यानी J15 हमारा क्या है? गलत है। तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो आप लोग देखिए ये संख्या एनोलॉजी क्वेश्चन है। जिस प्रकार संबंध 14 का संबंध 21 से है तो और 47 का संबंध 87 से है, वही संबंध हमें 34 और इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए ये काफ़ी आसान के इस 14 को उठाइए, 14 में दोस्तों 2 का गुणा कर दीजिए तो 14 दूना के 28 मिला। ध्यान दीजिए 28 मिला ना। 28 में से दोस्तों 7 घटा दीजिए, 7 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा 21 मिलेगा। कितना मिला दोस्तों 21। उसी तरह दोस्तों ये 47 है ना, 47 में क्या कीजिए कि 2 का गुणा कर दीजिए। जब 2 का गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए हमें कितना मिलेगा दोस्तों 94 मिलेगा। 94 में से जब दोस्तों हम लोग कितना घटाएंगे 7 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 87 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों 87 मिलेगा। तो उसी तरह दोस्तों ये देखिए 34 है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 34 अगर दोस्तों हम लोग 34 में 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 34 में जब 2 का गुणा करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 34 में जब 2 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा 68 मिलेगा। कितना मिला 68। 68 में से 7 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, कितना मिलेगा 61 मिलेगा। अब 61 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है। कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है वह मेरे पिता की माता के भाई का पुत्र है। वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। हमें देखिए इसका संबंध निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्या है कि कह रही एक व्यक्ति एक महिला को देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति। तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति यानी यहाँ पे क्या हो गई महिला से कहती है, यानी ये हो गई महिला। ठीक, महिला से कहती है व्यक्ति यानी महिला कहती है वह मेरे पिता यानी महिला के पिता, पिता हो गए के माता यानी पिता के माता, ये माता हो गए, माता हो गए ना। माता के यहाँ पे देखिए भाई, माता के भाई। यहाँ पे ध्यान दीजिए महिला के पिता, पिता के माता, माता के भाई के बेटे यानी माता के भाई के पुत्र यानी इसके पुत्र यानी क्या हो गए बेटा हो गया। बेटा का संबंध उस महिला से किस प्रकार से है। तो देखिए ये महिला है ना, तो जब भी ध्यान दीजिए इसके ये पिता ये हो गया और इसकी ये माता, तो ये इसका क्या है ध्यान दीजिए दोस्तों ये क्या है माता का भाई है ना। तो ये लड़का इसका क्या लगेगा, जो भी ये लड़का है ये बेटा इसका जो है ये लड़का, तो ध्यान दीजिए ये महिला का ये क्या लगेगा तो दोस्तों चाचा लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों चाचा लगेगा। अब चाचा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अगर दोस्तों ये 648 है और 448 है और ये 294 नहीं घटती सीरीज चल रही है ना, तो ध्यान दीजिए अगर 600 में से दोस्तों अगर हम लोग 200 घटा दें, दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे 200 अगर हम लोग घटा दें तो हमें कितना मिलेगा 448। उसी तरह दोस्तों इसमें से 154 घटा देंगे, 154 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा 294। इस 294 में से दोस्तों 114 घटाना है तो कितना मिलेगा 180। 180 में से दोस्तों क्या करेंगे खाली 80 घटा देंगे। कितना घटाएंगे 80 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा 100। तो हमें इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे लाना है। तो दोस्तों देखिए लॉजिक आप लोग यहाँ पे समझिए। देखिए अगर 200 में से 154 को घटाना है ना तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा
46 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 46। कितना मिला दोस्तों? 46। उसी तरह 154 में से 114 जब घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 40 मिलेगा। यानी 40 जब घटाएंगे तो 114 मिलेगा। 114 में से दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे अब कितना घटाना है कि हमें 114 में से जब 80 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ पे 34 मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे लॉजिक समझिए। देखिए दोस्तों ये क्या है, लॉजिक इसके नीचे है, ज़बरदस्त लॉजिक है, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए 46 का अंतर है कि नहीं, यहाँ पे 6 का अंतर है। उसी दोस्तों यहाँ पे 6 का अंतर है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करेंगे, जब यहाँ पे 34 में से 6 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। 28 मिलेगा ना। तो दोस्तों इस 28 में से जब 80 घटाएंगे, दोस्तों ध्यान दीजिए, जब 28 में से 80 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 52 मिलेगा। कितना मिलेगा? 52। और इस 52 जो है 100 दिया है ना, 100 में से जब 52 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 48 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 48। यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा? 48 होगा। अब 48 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है। कह रहा है यदि 20, 79, 816 को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अंक मध्य में कौन सा अंक होगा? देखिए दोस्तों इसको पहले क्रम व्यवस्थित करना है बाएं से दाएं की तरफ। जब इसको क्रम व्यवस्थित करेंगे तो ध्यान दीजिए दोस्तों ये क्या है, दिया है 20, 79 फिर 816 यही दिया है ना। तो हमें इसे क्रम व्यवस्थित रूप में सजाना है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद क्या मिलेगा? 2, 2 के बाद दोस्तों क्या मिलेगा? 6, 6 के बाद क्या मिलेगा दोस्तों? 7, और 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। हमसे पूछा क्या है कि इसका मध्य संख्या क्या होगा? तो दोस्तों देखिए 3 इधर निकाल लिए और 3 इधर निकाल लिए तो मध्य में क्या मिला दोस्तों? 6 मिला। अब 6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में IS को 169 और IM को 11 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी प्रकार इनको किस प्रकार कोडित किया जाएगा? दोस्तों यहाँ पे लॉजिक ज़बरदस्त लॉजिक है, आप लोग समझिए। देखिए आई है ना, आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? 9। आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 9। और यहाँ पे ध्यान दीजिए एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 19। 19 नवा कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? 19 नवा 171 होता है दोस्तों। 171, 171 में से दोस्तों जब 2 घटाएंगे ना तो 169 मिल जाएगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 169 मिल जाएगा। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, उसी तरह इन है ना, यहाँ पे देखिए क्या था दोस्तों? यहाँ पे देखिए इन था, तो दोस्तों हमें इन लाना है। तो इन, तो देखिए यहाँ पे इन था ना, तो इन का निकालना है। तो जब इन का निकालेंगे तो देखिए आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों? तो आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। आई का प्लेस वैल्यू 9 अगुड़े एन, एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 14 होता है। कितना होता है दोस्तों? 14। तो 14 नवा कितना होगा? 126 होगा। कितना होगा? 14 नवा 126। और जब इसमें से 2 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 124 मिलेगा। कितना मिलेगा? 124 मिलेगा। अब 124 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया है ये क्या है कि देखिए यहाँ पे दिया है स्टील दिया है, निकिल दिया है, कांस्य दिया है और पीतल दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए हमें इसमें से 3 चीज़ें एक जैसा निकाल लीजिए, बाकी वो अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये स्टील हो गया, कांस्य हो गया, पीतल हो गया। ये क्या है दोस्तों? यौगिक है। दोस्तों ध्यान दीजिए ये क्या है? यौगिक है। लेकिन जो निकिल है ना ये तत्व है, एलिमेंट जिसे कहते हैं। क्या है? तत्व है। तो देखिए स्टील, कांस्य और पीतल ये तो यौगिक है, ये तीनों एक जैसा है, लेकिन निकिल अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न नंबर 19 है, कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए जब भी ऐसे आप लोग क्वेश्चन कीजिए तो बस नंबर सीरीज को समझ जाइए। जब नंबर सीरीज समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए इसमें क्या क्या है, 7 है ना, 7 के बाद 4 है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया है। दोस्तों इस 3 और 4 को पकड़िए, 3 प्लस 4 करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 7 मिलेगा। कितना मिलेगा, 7। उसी तरह अब इस 4 को पकड़िए, इस 4 में प्लस 7 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 11 मिलेगा। तो ये 11 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों इस 7 को पकड़िए और 7 में प्लस 11 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 18 मिलेगा। 18 मिलेगा ना। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 11 था तो 18 मिल गया। उसी तरह दोस्तों 11 में प्लस 18 जब करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 29 मिलेगा। क्या देखिए यहाँ पे 29 मिला। उसी तरह दोस्तों यहाँ से 18 उठाइए, 18 अब प्लस 29 कीजिए। जब 29 करेंगे ना दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा, 9 8 17 को 7 और 3 2 1 3 1 4 यानी 47 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 47। अब 47 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है, कह रहा है निम्नलिखित में से समूह का चयन कीजिए। देखिए जो संबंध इस समूह में है वही संबंध इस ऑप्शन में हमें ढूंढकर निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए ये काफ़ी आसान है। देखिए इसमें क्या किया गया है कि इस 17 को उठाइए। देखिए दोस्तों यहाँ से इस 17 को पकड़िए। अगर जब 17 का वर्ग करेंगे ना तो दोस्तों 17 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 289 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 289। उसी तरह इस 15, जब 15 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिए 15 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 225 मिलेगा। 225 जब इसको घटाएंगे ना हमें 64 मिलेगा। अब 64 किसका वर्ग है, ये जो 64 है ना, देखिए दोस्तों ये जो 64 है ना, 64 किसका वर्ग है, 8 का क्या है, वर्ग है। तो वही 8 यहाँ पे लिखा गया है। देखिए दोस्तों ज़बरदस्त लॉजिक है। इसको क्वेश्चन को कैसे भी कर सकता है। इसमें देखिए क्या किया है, 17 का वर्ग किया है 289, 15 का वर्ग किया है 225, फिर दोनों को घटा दिया है तो 64। 64 किसका वर्ग है दोस्तों, 8 का वर्ग है। उसी तरह दोस्तों इस ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन ढूंढना है। तो अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं तो 25 का वर्ग करेंगे। जब 25 का वर्ग करेंगे ना दोस्तों तो देखिए यहाँ पे 25 का वर्ग करते हैं। जब 25 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 625 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 625। उसी तरह यहाँ पे 24 दिया है तो देखिए दोस्तों जब 24 का वर्ग करेंगे तो जब 24 का वर्ग करेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 576 मिलेगा। 576, 625 में से 576 जब घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 49 मिलेगा। अब 49 जो है वो किसका वर्ग है, तो ये 7 का वर्ग है। तो देखिए यहाँ पे 7 वही दिया है। तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।